हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी जो है हमारी एसबीआई पीओ की तैयारी चल रही है, एसबीआई पीओ प्री की। और साथ के साथ हम मेंस को भी लेके चल रहे हैं। अभी से जो है हमने दोबारा रीस्टार्ट किया है। 1 तारीख को जो है हमारा 1 फेब को हमारे सारे एग्जाम खत्म हो गए थे। उसके बाद से जो है आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कोई वीडियोस वगैरह नहीं डाली क्योंकि मैं थोड़ी बिजी थी। हमारे घर पे शादी थी तो फिर उसमें मैं थोड़ी बिजी थी, इसीलिए मैं पढ़ भी नहीं पाई और वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो गाइस अभी जो है 10-12 दिन का गैप आ गया है बीच में। और 10-12 दिन के गैप की वजह से काफी इफेक्ट मुझे नजर आ रहा है। मैंने आज एक मॉक टेस्ट लगाया था। अभी एसबीआई पीओ का तो मुझे कहीं लाइव नहीं दिखा, आईबीपीएस पीओ का लाइव था ऑलिव बोर्ड पे। बाकी सारे प्लेटफॉर्म मैंने चेक करे, कहीं पर कोई मॉक टेस्ट लाइव नहीं था। मतलब एसबीआई पीओ का या आईबीपीएस पीओ का या आरबीआई असिस्टेंट का किसी का भी नहीं था। तो सिर्फ एक यही था, तो इसलिए मैंने आईबीपीएस पीओ का ही लगा लिया। तो अगर इसमें आप लोग मेरा स्कोर देखोगे तो इसमें बिल्कुल भी अच्छा स्कोर तो नहीं रहा है। इसमें जो मैंने रीजनिंग में अटैम्प्ट किए थे 24 किए थे और स्कोर 27.43 है। इंग्लिश में 22 रहा था, मतलब 22 मैंने अटैम्प्ट किए थे, 15.75 स्कोर रहा है। क्वांट्स में सिर्फ 13 ही अटैम्प्ट हो पाए और स्कोर जो है 10.07 रहा है। अगर सबसे पहले रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में तो मैंने एक ब्लड रिलेशन छोड़ा था। उसके अलावा दो या तीन जो है, दो दो तीन तीन वाले क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब एक छोटी सी पजल होती है उस पे 3 क्वेश्चन होते हैं। एक पजल होती है जिसपे 5 क्वेश्चन होते हैं या 4 क्वेश्चन होते हैं। तो जो 3-3 वाले थे ना, वो मैंने स्किप करे थे। 5 क्वेश्चन वाली पजल और 4 क्वेश्चन वाली पजल मैंने सारी बना ली थी। उसके अलावा इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में काफी नेगेटिव भी हुए हैं। और कुछ बात करें तो अभी जो है हमारी कंसिस्टेंसी जैसे ही ब्रेक हो जाती है मेरी, तो मार्क्स अपने आप डाउन चले जाते हैं। आप लोग को पता ही है अगर आप लोग मेरे साथ पहले से जुड़े होगे तो। और क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में तो पता ही नहीं क्या हुआ। क्वांट्स में तो इस मॉक में मुझे जो लगा, जो डीआई का लेवल था थोड़ा सा हाई था। और मैंने डीआई उठाई थी, एक डीआई मैंने सॉल्व करी है। उसके अलावा मैंने कुछ स्पीड मैथ के क्वेश्चन किए थे, उसमें सिंप्लीफिकेशन थी आई थिंक। सिंप्लीफिकेशन थी और मिसिंग नंबर सीरीज थी। उसके अलावा जो मैंने एक डीआई सॉल्व करी थी, और उस डीआई जो मैंने डीआई सॉल्व करी वो भी काफी, मतलब बिल्कुल इजी नहीं थी। थोड़ा सा डाटा निकलवा रहे थे। उसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन भी काफी थोड़े से घुमा रखे थे। एक क्वेश्चन का आंसर तो मेरा निकला ही नहीं, पता नहीं उसमें क्या ही कर रखा था। और हाँ, एक क्वेश्चन गलत भी है, तो मेरे हिसाब से वही वाला क्वेश्चन गलत हुआ होगा। एक डीआई तो ऐसी थी जो बनी ही नहीं, मतलब मैंने थोड़ा सा रीड आउट किया था उसको कुछ सेकंड्स के लिए। मुझे थोड़ी सी वो घूमी हुई लग रही थी, कुछ पता नहीं क्या ही निकलवा रहे थे। ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे का कुछ डाटा दे रखा था, दो करके ए और बी दे रखे थे आई थिंक, अगर मुझे मिलता है तो। हाँ, ए और बी करके कुछ दे रखा था, एक तो बार ग्राफ में कुछ दे रखा था। उसके नीचे एक पैराग्राफ दे रखा था। उसके अलावा एक कैसलेट भी थी, कैसलेट मैंने नहीं उठाई और मैंने वो वाली डीआई भी नहीं उठाई। एक्चुअली बहुत टाइम के बाद जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तो फिर क्या होता है, हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक होने की वजह से जो है हम क्वेश्चन भी ढंग से सिलेक्ट नहीं कर पाते। और इस वाले मॉक में मैंने अर्थमेटिक का एक भी क्वेश्चन नहीं करा है। अगर अर्थमेटिक के क्वेश्चन किए होते तो थोड़ा सा जो है इसमें स्कोर ज्यादा होता। अगर हमारी डीआई थोड़ी सी हाई लेवल की आ रही है प्री में, तो हमें अर्थमेटिक के क्वेश्चन उठा लेने चाहिए तभी डीआई को छोड़ के, लेकिन इसमें मैंने नहीं उठाया तो ये मेरी मिस्टेक थी। पता नहीं मैंने सारा टाइम कहाँ ही वेस्ट किया है। शायद मैंने उस डीआई को टाइम दिया होगा या कैसलेट को टाइम दिया होगा, दोनों कहीं तो बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। तो गाइज अभी जो है काफी गैप आने की वजह से स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है। उसको ठीक करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस ही करनी होगी, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। अभी गाइज इसका जो है सॉल्यूशन नहीं आया है, तो इसीलिए मैं आपको एनालिसिस कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। और क्वेश्चन भी इतने ध्यान नहीं रहते एग्जाम के बाद जैसा याद रहता है, आप लोगों को पता ही है। तो गाइज अभी इस वीडियो में तो हम इतना ही रखते हैं। उसके अलावा अब जो है डेली जितने भी लाइव मॉक टेस्ट होंगे जिस भी प्लेटफॉर्म पे, हम वो सारे लगाएंगे। और उन मॉक टेस्ट की वीडियो मैं बाद में अपलोड करूंगी जब उनका सॉल्यूशन आ चुका होगा, परसेंटाइल वगैरह आ चुकी होगी, मैं वो बाद में अपलोड करूंगी। इसकी मैंने अभी इसलिए कर दी क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि जो गैप आया है उसकी वजह से कितना डिफरेंस आया है हमारी स्टडी में। तो ये 10-12 दिन का गैप ना बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत इफेक्ट पड़ता है। और कुछ जो है, अभी जो है
जैसे रीजनिंग की हम प्रैक्टिस छोड़ देते हैं ना, तो रीजनिंग में भी काफी इफेक्ट आता है। रीजनिंग में आप देख सकते हो 35 अगर क्वेश्चन है तो 30 के राउंड तो जाने ही चाहिए। और क्वांट्स में तो आप देख ही सकते हो, क्वांट्स तो मुझे थोड़ा सा फाउंडेशन भी करना पड़ेगा। क्वांट्स के अर्थमेटिक पे मैं थोड़ा ध्यान दूंगी और डीआई पे भी। क्वांट्स को तो मैं अच्छे से 1 महीना देने वाली हूँ अपने फाउंडेशन को भी। उसके बाद फिर मैं मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दूंगी सिर्फ क्वांट्स के लिए। बाकी सब में तो मैंने आप लोगों को बता ही रखा है, आप लोग भी उस हिसाब से कर सकते हो। और ये वाला मॉक टेस्ट लगा सकते हो आप लोग भी। अभी ये लाइव है 15 तारीख तक, तो अभी 2 दिन आप लोगों के पास, तो आप लोग ये मॉक टेस्ट लगाओ। और इसका जो भी आपका स्कोर रहता है वो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना, ठीक है गाइज। और उसके अलावा जो है, अड्डा पे मैंने मॉक टेस्ट देखे थे। आरबीआई असिस्टेंट के काफी सारे मॉक टेस्ट हैं ऑलरेडी। अभी इस साल के लिए इन्होंने जो मॉक टेस्ट लगाए हैं वो 20 मॉक टेस्ट लगा रखे हैं। और अगर ये देखें तो ये सेक्शनल सेक्शनल है, ये भी लगा लेंगे। जैसे ही हमारी नोटिफिकेशन आउट होगी, ये मैं उसके बाद ही सोच रही हूँ। ये जो है हमारे लास्ट ईयर 2023 में आई थी नोटिफिकेशन, तो उस टाइम पे इन्होंने लाइव करे थे। तो मैं सोच रही हूँ या तो इसमें से एक मॉक टेस्ट आपको लगा के दिखा दूँ, या फिर एक वही लगा लेते हैं मेमोरी बेस्ड वाला। ये रहा 2023 का। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप कौन सा मॉक टेस्ट चाहते हो। अगर आप बोलोगे मेमोरी बेस्ड ही लगा लेते तो नेक्स्ट वीडियो जो है मैं उसी पे अपलोड कर दूंगी, ताकि थोड़ा सा हमें ये भी हो जाए कि क्या कुछ लेवल रहने वाला है। क्योंकि ये एग्जाम 2-3 सालों में आता है और वैकेंसी भी कम ही आती है, तो हमें अपनी प्रिपरेशन उस लेवल की रखनी पड़ेगी कि हमारा प्री क्लियर हो और फिर मीन्स भी क्लियर करना है हमें। तो ठीक है गाइस, आप अपने व्यूज जरूर शेयर करना और आप लोग भी बताना। अभी बहुत स्टूडेंट के साथ ऐसा हो रहा होगा कि वो नहीं पढ़ पा रहे होंगे क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आउट नहीं है। ऐसा ही होता है, बहुत सारे बच्चे जो 2-2 3 साल 3-3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है। क्या होता है, जैसे एक नोटिफिकेशन आउट होती है तो वो पूरी मेहनत से पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन कोई भी हमारे सामने नहीं होती है तो फिर हम थोड़ा सा डल साउंड करते हैं और हमारा पढ़ने का मन नहीं करता है। तो उसी वजह से जो है कंसिस्टेंसी ब्रेक होने की वजह से क्या होता है, आप लोग थोड़ा डाउन जाते और फिर एग्जाम टाइम तक हम वैसे ही हो जाते हैं जैसे हम स्टार्टिंग में थे। जितना हमने प्रिपेयर किया था स्टार्टिंग के 5-6 महीने में, हम उसी लेवल पे दोबारा पहुंच जाते हैं। तो वही बात है, हमें अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है। और आप लोग लगातार पढ़ते रहो, ज्यादा नहीं पढ़ सकते तो आप लोग हर सब्जेक्ट को 1.5-2-2 घंटा दे दो। आप 3-3 4-4 घंटे मत दो, ठीक है। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो, मेमोरी बेस्ड एग्जाम, ये वाला आरबीआई असिस्टेंट का, या कोई और टॉपिक। जो भी आप बोलोगे मैं उसी पे ले आऊंगी।